ना तेरा नहीं होगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए ये जो हमारा गाँव में इकट्ठा हुआ है और गाँव ज्ञान इकट्ठा हो गई फैसला लिया 25-50 साल का आज तक कदे तिरंगा यात्रा नहीं निकाली। तो आज कौन से फाफड़ करके तिरंगा यात्रा का करे हैं। तो हम बीजेपी आड़ा ने चाहे क्या ये यात्रा करते हो हम अपने गांव की सीम में न पाना करने दिया और चाहे कुछ करो तिरंगा यात्रा काटनी है तो पुलिस प्रशासन आएगा और अपनी काट लेगा। बीजेपी जेजेपी का कोई भी आदमी अपनी सीम के ऊपर नहीं जान देंगे। अगर सीम को सा कूद गया तो गांव में के भीतर बैठे हैं वो गांव के भीतर उड़े घेर लेंगे। आज रोड़े के झगड़े के आसार धन्यवाद प्रधान जी। बिल्कुल बोल लो। आज ये जो विरोध करा आपने वो किस उसमें किया? देखिए हमने तिरंगे का सम्मान कराया है, तिरंगे का कोई विरोध नहीं कराया। आज जो यह यात्रा हमने देखी यह यात्रा तिरंगा यात्रा नहीं पाई भाई, हमने यह पाई बीजेपी यात्रा। एक गाड़ी का तिरंगा लाग रहा था, बाकी बीजेपी के झंडे थे सारी गाड़ियाँ में और तिरंगे का कोई हमने वो विरोध नहीं कराया। हमारे गांव ने बड़ी मकड़ोली ने फैसला लिया अग भाई तिरंगा यात्रा चलन दो। तिरंगे ने पुलिस प्रशासन अपने हमारी सीम ने क्रॉस कर दो। ये बीजेपी जेजेपी के आदमी इस बहाने सर हमारे गांव में आवे हैं, हम किसी बहाने से भी अपने गांव में नहीं आने दिया। ये चाहे कोई ढोंग करो। और हमने पुलिस को बोल दिया था, डीएसपी सज्जन कुमार को बोल दिया था अग जी आप तिरंगे का असली तो तिरंगे के हकदार आप हो, जवान हो और आप इस तिरंगे को लेकर के इन छोटी मकड़ोली जाना है तो छोटी मकड़ोली उनको दे दो, वो वहाँ खड़े हो जाएंगे। हम अपने गांव में नहीं बढ़ने देंगे भाई, यही बात हुई है। और कोई ये तिरंगा यात्रा नहीं थी, यह बीजेपी यात्रा थी। और हमने तो देखा है ना हमारा तनाव होया ना हमारी खिंचातानी हुई। इस बात पर वह उन सहमति नहीं जताई उन या जो भी उस पर बात हुई है डीएसपी साहब ने यह कही ठीक से था भाई हम यो इस सीम ने छोड़ा हम तब वह अपने नहीं उनका लकड़ गए भाई। अच्छा प्रीत जी आप किस उसमें आज इससे जो ये अपना तिरंगा यात्रा थी उसके उसमें संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई है कि ये अपना पर्सनली कोई एजेंडा था? नहीं देखो ये जो आज की भी मीटिंग है हमारी यहाँ मकड़ोली टोल के ऊपर है, ये 15 अगस्त ने जो झंडा यात्रा होगी हम झंडा फहराएंगे। यह जो आज वाली बात थी घटनाक्रम जो था बीजेपी का जो ढोंग कर रही है बड़ी मकड़ोली में जो आई है, मैं उन युवाओं को और बुजुर्गों को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने शांतिपूर्वक विरोध भी किया क्योंकि बीजेपी का तिरंगे झंडे से कोई लेना देना नहीं है। शुरू से ये राष्ट्रीय जो झंडा है इसके विरोधी रहे ही न इसको जलाया था, संविधान को भी जलाया था। ये केवल और केवल ढोंग करके ये चाहते हैं कि तुम तिरंगा लेके गामा बड़ोर लोग जो है ना इसका विरोध करें, मारपीट हो और ये आंदोलन तीतर बीतर हो जाए। इन्हें संविधान भी जलाया हिंदुस्तान का, इन्होंने झंडा भी जो है ना जलाया। इनके कभी भी देख लियो इनके दफ्तरा के ऊपर कभी भी तिरंगा झंडा नहीं लग गया, भगमा झंडा है। ये तिरंगा विरोधी आदमी है। इस आंदोलन की देन है जो बीजेपी को मजबूर कर दिया तिरंगा झंडा हाथ में लेने के लिए। तो इसलिए संयुक्त मोर्चे का दावान है भी नहीं करना, विरोधी ने जो कर लेंगे। ये चाहते टकराव हो और कोई चीज़ नहीं चाहते। आंदोलन को तहस नहस करना उग्र आंदोलन हो, लेकिन हमारे साथी जोश के साथ होश भी रखते हैं। आज ये प्रमाण है बुजुर्ग जितने युवा जो जोश में थे उन्होंने होश का भी परिचय दिया है और उनको बता दी भाई बाईपास हो जाओ, हमारी सीमा ना बढ़ो, तुम्हारे पंगा करवाना आ रहे, हमारे गांव का माहौल ख़राब करवाना आ रहे हो। इसलिए हर हम 15 तारीख को जो है ना तिरंगा यात्रा निकालेंगे। पूरे जिले के किसान आएंगे, मजदूर आएंगे और वो एक जगह इकट्ठे होकर हम झंडा फहराएंगे तिरंगा 15 अगस्त को। उसकी हमने आज योजना भी बनाई है मकड़ोली टोल को। आज युवा जो है ना बहुत आक्रोश में थे। मकड़ोली में पंचायत भी हुई है, उस पंचायत में युवा बहुत आक्रोश में थे आज की यात्रा को लेकर। देखो युवा तो ठीक आक्रोश में है, उनके काका ताऊ माँ बाप 600 के करीब शहीद हो चुके बॉर्डर के ऊपर है। ना जेजेपी की सरकार ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं कह लिया।
और 9 महीने हो गए कम से कम। यो युवा कोई गलत जोश में नहीं है, ठीक जोश में है। इनका तो भविष्य खतरे में है। नस्ल और फसल दोनों खत्म हो जाएंगे जब तीनों काले कानून लागू होगी। और 9 महीने तक सरकार बातचीत पे भी ना और बुलावे भी नहीं बातचीत पे। इससे ज़्यादा तो और क्या जो है घटना घट सकती है। युवा का कोई इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं है। युवा का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है और यो गुस्सा रहेगा। इनका कोई मेट नहीं सकता युवा का। इतने तीनों काले कानून उल्टे हों और MSP का कानून बड़े गारंटी दे सरकार, जब इस युवा का गुस्सा ठंडा होगा। और ना इस युवा को कोई ठंडा करने वाला नहीं है। 5 तारीख को जो इंसू की मीटिंग हुई थी यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे वो सफल हुई उनकी मीटिंग। और दिग्विजय चौटाला का बयान आया, लाइव आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वहाँ चंद किसान थे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, किसान नहीं थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। मकरो इसके सांगी के और खिड़वाड़ी के किसान थे और कहीं का भी वो नहीं था किसी प्रकार का। बात यह है कुल मिला के जो सामन में अंधा हो जाए उन्हें सारी उम्र हरा दिखा करे। इनने दिखे कांग्रेसी किसान नहीं है क्या? लोकदल में किसान नहीं है क्या? बीजेपी में भी किसान है, जेजेपी में भी किसान है। वो किसान है, पार्टी पाछे है। इन्हें तो ढोंग करना था। शिक्षण संस्थाएं हैं आड़े राजनीतिक पार्टी का मतलब क्या उनका। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है ये अजय चौटाला जी। इन्हें तो आना नहीं चाहिए राजनीति का अखाड़ा, यहाँ बनाना नहीं चाहिए। बड़का के पेपर कैंसिल कर दिए इन्होंने, कितना बड़ा नुकसान करने लग रहे हैं। और तक कहें खर के भैया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बताओ अपने आप ने डॉक्टर अजय चौटाला। राष्ट्र में इनका सहबी के 10 सीटा न्यारा इनकी तय मुंडालत उरे ने धरती सपट जा है। मुंडालता इनकी गाड़ी आस है, इस ताकत इनका कुछ है नहीं। राष्ट्र में क्या है इनका काम करना? राष्ट्रीय नाम धर रहे हैं अपना। तो 10 सीट से बुली भटकी है ये झूठ जाट बोल के जो है लोग बहकाली उन्होंने डाल दी पर्ची इनके। दिग्विजय चौटाला तो गदगद हो गया, रोहतक तक में हमारा कोई विरोध नहीं हुआ और इतना अच्छा प्रोग्राम तो पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं होता जितना रोहतक के अंदर हुआ है। ईसा काम करे क्यों रखा है न पुलिस के सहाय में आना पड़े यूनिवर्सिटी में। रोहतक तो इनके परदादा का गढ़ होया करता दिग्विजय का, जो कि इतनी सम्मान दिया करते चौधरी देवीलाल को। आज पुलिस के सहाय में दोनों बाबू बेटा नाना पड़ा। इससे बड़ी शर्म की बात भी हो सके क्या कोई? कि हर गदगद हो गया। कै मिनट अजय जी रुके थे कि उनका भाषण था, ये तारा दिखाने आए थे। वो भी पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी सारे गेटा के ऊपर। किसान थे हजारों की संख्या में, महिला पुरुष मजदूर भी थे उनमें। उन्हें तो नहीं बेरा अजय चौटाला कड़ेगा तो बढ़िया कड़ेगा लिकड़ के गया है। ये इसने सफल कहनी तो यह चाहिए भाई इनका सफल होया है। हम अपने इनको वहाँ वास्तव में हमारा सफल था। हमने भीतर जाकर झाड़ा लिया। 6 आदमियाँ यूनिवर्सिटी के हमारे बुजुर्ग लोग गए कि अजय चौटाला अरस है तो इतना हमारे रवांगे चाहे रात ने काट दियो चाहिए। उन्हें तो भाजना पड़ा उस दबाव में, किसाना का दबाव था वो। प्रधान जी, दिग्विजय चौटाला का बयान आया था कि सांगी खटवाड़ी में रात को भूपेंद्र हुड्डा जी ने पंचायत करके 10 किसान भेज दिए वहाँ विरोध करने के लिए यूनिवर्सिटी के सामने। अच्छा, उसने ये 10 से दिखे ये किसान है, बाकी क्या बके चश्मे ला रहा था कि वो कोई और के में ला रहा था। सांगी खटवाड़ी के तो भूपेंद्र हुड्डा वाले बता दिए। मकड़ोली के ये रिठाल और धामड़ और ये जो गांव बच गए ये क्या के बताए। उड़र सारे के सारे किसान मजदूर हर पार्टी का उड़े था मौजूद। ये इनके बीजेपी वाले भी थे उड़े। खुद DSP सज्जन कुमार ने पकड़े हैं उड़े गेट के ऊपर है। खुद इनके ये जेजेपी वाले भी उड़े 25 बालक नहीं पकड़े हैं। अके ये तो वह हैं उनका हमने नहीं कही हम कोई बात ना भाई किसानी रूप मारे हैं और किसान का सहयोग करना रहे। हाँ दो क्यों बताओ होता मैं यह बात अगली। और रही बात प्रोग्राम कमल करने की कि मैं बताएं जाओ बीजेपी का अगर दी हम 70 पार हाँ यू नो का अगर दा मारा है बहुमत से सब क्या का बहुमत है 10 सीटा का यू मालिक बन रहा 10 सीटा मत है। बबली भी अपनी मर्जी है अपनी ताकत जीत रहा है। वो पंडित गौतम दादा भी अपनी बलबूते जीत रहा है। इनकी कौन सी 10 सीट्स हैं हम कहने लाग रहे हम बताने लाग रहे। इनने तो माटी पलीत कर दी। रोहतक तक इनका हिस्सा था इसके परदादा का एक बहुत ही घर के सी बात थी। अरे इन आड़े यू प्रोग्राम करके और कति अपना रोहतक का खत्म कर लिया वजूद। और कोई ऐसा कांग्रेस की कोई पंचायत पंचूत कुछ नहीं हुई भाई। मकड़ोली के ट्रैक्टर दे दोनों, एक ट्रैक्टर मेरा था जो धक्का मार रहा था, एक ट्रैक्टर दूसरे भाई का था। दोनों ट्रैक्टर और 2 ट्रैक्टर इनके थे 10 आड़ा के थे।
संगी खडवाली का तो के नाम निशान उस बढ़ता था कोई ना अगले बार संगी खडवाली दे यह उठकारी है, और वह किसान दे कितने का वो या होगा। धन्यवाद जी।